नमस्कार। अष्टांग योग पे थे। यम और नियम की हमने बात कर ली थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे आसन की। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वो आसन है। और साधन पाद के 46वें सूत्र में 46वें सूत्र में आसन का वर्णन उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। अगर हम हठ योग की बात करें तो हठ योग में आसन के अलग अलग पोज बताई गई हैं और अलग अलग तरीके, बहुत सी विविधताएं आसन के संबंध में हठ योग में किया गया है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ स्थिरम सुखम आसनम करके जो है आसन का वर्णन हुआ है। उनका कहना ये है कि वह स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक सुख के साथ, सुकून के साथ, बिना किसी दर्द के, बिना किसी तनाव के रह सकें, वह स्थिति जो है आसन की स्थिति बताई गई है पतंजलि योग सूत्र में। तो ये कहते हैं कि जो योग्यता अनुसार बिना हिले डुले जो है स्थिर भाव में सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के लंबे समय तक बैठ सके, वह स्थिति ही क्या है, आसन की स्थिति है। और आसन की स्थिति में ही बैठकर जो है साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। तो साधना के लिए जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सकें वो स्थिति जो है आसन की स्थिति कही गई है। इसके बाद वो अगले 47वें सूत्र में जो है कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्यम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्यम, इसमें जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है इसकी व्याख्या करी है। कुछ लोग तो इसमें जो है, कुछ टीकाकारों ने कहा है कि शेष नाग, जो अनंत का जो अर्थ है वो शेष नाग है और समापत्ति का जो अर्थ है वो समाधि से है। और भोजराज ने जो है अनंत का अर्थ कहा है कि आकाशादि किया है, जबकि समापत्ति का अर्थ जो है चित्त का तद्रूप हो जाना किया गया है। किंतु योग के अंगों में समाधि अंतिम अंग है, इसलिए आसन आदि अंगों का अनुष्ठान और आसन को, समाधि को आसन के स्थिरता का उपाय बतलाया गया है। इसलिए जो है प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्यम जो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रयत्न की शिथिलता को रखते हुए अनंत में ध्यान लगाकर जो है आसन सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से जो है आसन का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के 46वें साधन पाद के 46वें और 47वें सूत्र में हुआ है। इसके बाद इसका जो परिणाम बताते हैं, लगातार आसन करने के बाद जब आसन सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि ततो द्वंदान विघाता, यानी कि जो द्वंद्व हैं, जो आघात हैं, बाहर से आने वाले जो आघात हैं, चाहे वो शारीरिक आघात हों या मानसिक आघात हैं, उन आघातों को सहने की जो प्रचुर क्षमता व्यक्ति में आ जाती है। किसी भी आघात का जो है कोई असर नहीं होता है व्यक्ति पे। तो ये आसन का उन्होंने परिणाम बताया है। तो अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन, स्थिरम सुखम आसन, यानी कि जिस स्थिति में जो है आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं वो स्थिति आसन की स्थिति कही गई है। इसके बाद इसका चौथा अंग जो है प्राणायाम है। तो प्राणायाम का जो वर्णन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।